नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और जितना भी एग्ज़ाम है सरकारी एग्ज़ाम एसएससी जीडी एनटीपीसी ग्रुप डी सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, जीरो से, ठीक है। जितना भी प्रकार का क्वेश्चन है सभी प्रकार का इसमें बताएंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और समझिए, बिल्कुल कंसेप्ट के हिसाब कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और चैप्टर वाइज भी क्लास चलाए हैं, हमारे चैनल पे लगा हुआ है, ठीक है। प्लेयर लिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, आपका बिल्कुल बेसिक तरीके से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सभी टाइप से क्वेश्चन हम बताएंगे, तो आप लोग समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, 23 से जिस प्रकार 531 आया उसी प्रकार 27 से क्या आएगा, तो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 23 से यहाँ पे आपको स्टार बना के एक चीज़ आपको बता देते हैं, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन रहे या मिसिंग नंबर का क्वेश्चन रहे, तो इस सब में क्या करना है, या लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन रहे, जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनता है तो उसमें क्या हमको करना पड़ेगा, गुना करके आप चेक कर सकते हैं, या फिर स्क्वायर करके, या फिर क्यूब करके। ये 3 लॉजिक आप इसमें लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तभी आपका सॉल्यूशन बिल्कुल 100% सही होगा, ठीक है। चलिए तो 23 का पहले हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये उतना पुरने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि कितना गुना कीजिएगा 23 में, तो हम स्क्वायर करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 23 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो 23 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 529 होता है, ठीक है। और हमको लाना है कितना, 531। तो इसमें हमको कितना प्लस करना पड़ेगा, तो इसमें देखिए 2 को प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए 529 में 2 को प्लस करेंगे तो 531 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर सॉरी 27 का स्क्वायर करेंगे तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। और प्लस क्या करेंगे, 2 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 729 और 2 कितना हो जाएगा, 731। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आपको कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्या है, ठीक है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, कभी कभी इसमें लिखा जाएगा विषम चुनिए या असंगत चुनिए, ठीक है। तो सभी का एक ही लॉजिक होगा, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से समझिए, ये 80 से 90% आपको जो है इससे 2 से 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलता है, ठीक। तो आपको ऐसा शॉर्टकट मेथड बताएंगे कि आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 8 है, 24 है, फिर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ए से मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो देखिए 8 और 6 बीच में क्या है, 24 है, तो बड़ी वाली संख्या है। अगर बड़ी वाली छोटी छोटी संख्या से, ठीक है, छोटी छोटी संख्या से बड़ी बड़ी संख्या की ओर जाया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्लस करके चेक करेंगे, गुना करके हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 8 और 6 कितना होता है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 24 लाना है ना, तो यहाँ पे लॉजिक क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या हो रहा है ना, तो छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या जब हो रहा है तो गुना कीजिए या फिर स्क्वायर क्यूब करके चेक कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये 8 और 6 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे आपस में, ये बीच वाला संख्या हमको प्राप्त करना है, ठीक है। तो देखिए 8 6 का 48 हो गया और बीच वाला संख्या हमको प्राप्त करना है, तो 2 से भाग दे देंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट और थर्ड वाला जो संख्या है ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो संख्या आएगा 2 से भाग दे देंगे तो बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24 हुआ। अगर 2 से हम भाग दे देंगे तो 12 आएगा। तो अब यहाँ पे 16 है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। बी को हम चेक करते हैं तो 9 8 72 हुआ, ठीक है। तो 72 में अगर 2 से हम भाग देंगे तो 36 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 40 है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन बी भी गलत, ठीक। तो सी चेक करते हैं, ठीक है। तो सी चेक करते हैं, तो चलिए इसको चेक करने का शॉर्ट कोड मेथड आपको बताएंगे। 14 गुना 8 कर दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा, तो ये 7 दूना 14 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 44 है, तो ये भी लॉजिक नहीं काम कर रहा है, ठीक। तो आपका देखिए 3 अगर गलत है तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें पूछा क्या गया है, जो चीज़ मतलब आपको यहाँ पे विषम या सेट की संख्या पूछ रहा है, विषम या संगत, इसका अर्थ हुआ 3 ऑप्शन एक जैसा होगा और एक ऑप्शन जो है वो सबसे हटके होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 8 तिया 24 हो गया, 24 का आधा 12, तो डी में मिल रहा है ऐसा लॉजिक, तो डी आपका सही है। बाकी ए बी सी तीनों गलत है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग पूरा क्लास देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। कहीं पे ऐसा क्वेश्चन देखिए सेट की संख्या पूछा है ना, तो कभी कभी विषम संख्या भी पूछ देगा, तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा लॉजिक, चलिए लॉजिक तो यही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन भले आगे पीछे या कुछ वर्ड चेंज कर सकता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना। देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, तो इस स्थान पे कौन सी संख्या आएगी तो आपको बताना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले 30 है, फिर प्रश्नवाचक है, 83 है। तो इसमें जो है छोटी छोटी संख्या से बड़ी बड़ी संख्या की ओर जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जा रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। जैसे 50 हुआ, 80 हुआ, 120 हुआ, तो ये छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जा रहा है, ठीक है। तो स्टार बना के आप लोग लॉजिक याद रखिएगा। या फिर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जा रहा है, तो हमको क्या करना है, गुना करके चेक करना पड़ेगा, या फिर स्क्वायर करके चेक करना पड़ेगा, या फिर क्यूब करके चेक करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक है मिसिंग नंबर का, ठीक है। तो चलिए मिसिंग नंबर बोलिए या नंबर एनालॉजी, दोनों में सेम लॉजिक लगता है, ठीक। यहाँ पे देखिए 30 है, प्रश्नवाचक है, 83 है, 118 है, 160 है, 210 है, ठीक है। तो चलिए इसमें लॉजिक क्या लेगा, तो सबसे पहले देखिए प्रश्नवाचक को छोड़ के आगे की ओर हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 30 और प्रश्नवाचक को छोड़िए, पहले आगे की ओर सॉल्व कीजिए। 83 में कितना प्लस किए, 35 को प्लस कीजिएगा तो 118 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 118 में 42 को प्लस कीजिएगा तो 160 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 160 में अगर 210 लाना है तो 50 को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, 35 है, 42 है, 50 है, ठीक। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 35, 35 5 40 और 2 42, यानी 7 का डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये 35 में 35 से अगर 42 लेना है 7 को प्लस करना पड़ेगा, ठीक। 42 में अगर 50 लाना है तो 8 को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हुआ, 8 हुआ, तो इससे पहले क्या प्लस करना पड़ेगा, तो 6 को हमको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे पहले 6 को प्लस करना पड़ेगा। तो 35 में 6 को माइनस करिएगा तो 29 आएगा। तो यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक के स्थान पे 29 आएगा, 29 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 29 किसी भी ऑप्शन में है तो नहीं है, तो आप 29 ऐसे अगर रहेगा तो 29 आप ऑप्शन नहीं लगाइएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 83 से 35,
ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक के स्थान पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन में 29 नहीं है, ठीक। तो अब लॉजिक क्या लगेगा, देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। देखिए अगर देखिए यहाँ पे एक 210 में 50 को माइनस कीजिएगा 160 आएगा। उसी प्रकार 83 में 29 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 54 आएगा, ठीक है। तो प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, 54 आएगा। तो लॉजिक आपको पता हो गया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यदि प्लस को गुना से परस्पर बदल दिया जाता है और माइनस को भाग से परस्पर बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा मान प्रश्नवाचक n को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। देखिए परस्पर का मतलब होता है चिन्ह को आपस में बदलना, ठीक है। जैसे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसे करके चिन्ह को बदलना। तो ये प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे प्लस है, प्लस को हम बदल के माइनस कर देंगे और माइनस को बदल के प्लस कर देंगे, यही होता है परस्पर, ठीक। और इसमें लॉजिक क्या है, देखिए ये हो गया। और ये जो क्वेश्चन है ये बोडमास के फार्मूले पे बनेगा। तो आप लोग क्लास 10 में 7 में भी बोडमास पढ़े होंगे। तो चलिए यहाँ पे जिस जगह पे प्लस यहाँ पे है उस जगह पे गुना कर देंगे, जिस जगह भाग है तो माइनस कर देंगे, चिन्ह को बदल देंगे, ठीक। और गुना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस को क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो है सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे ये तो 76 से 19 में अगर डिवाइड देंगे तो ये तो कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये जो है बोडमास के फार्मूले से बनेगा, का भागा गुना जोड़ घटावा, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा, बोडमास अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो इसका जो है आप कमेंट अवश्य इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है पहले का, उसके बाद भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है का भागा गुना जोड़ घटावा, ठीक। तो 19 को अगर 4 बार में कटाते हैं तो 19 के 76 हो गया। फिर 18 गुना 9 और माइनस 53 प्लस 4। तो ये फिर गुना का प्रक्रिया करते हैं, गुना का, ठीक है। पहले भाग उसके बाद गुना। तो ये हो गया 18 को 9 बार तो गुना किए 162, फिर माइनस 53 प्लस 4। फिर क्या करना है, प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो पहले प्लस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 162 और 4 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 166 हो जाएगा, ठीक। तो 166 में 53 को माइनस करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये माइनस। तो 166 में 53 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो देखिए इसको जो है ये हो गया 113, ठीक है। तो 113 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो पहले का फिर ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट का कम कीजिए, फिर का, फिर भागा गुना जोड़ घटाव। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।